हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। याद रखिए, रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी तो किसी न किसी माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग के जरिए ऐसा दिया जाएगा जो आपके प्रॉब्लम या सिचुएशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिनके भी रियूनियंस हुए हैं गाइस, कॉल्स, मैसेजेस आए हैं, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हमेशा खुश रहिए। बाकी सबके लिए भी प्रे करें कि जो भी अभी तक रियूनियन में नहीं आए हैं बैलेंस हो और रियूनाइट हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या आना चाहते हैं वापस, क्या इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम कुछ कार्ड्स करंट फीलिंग्स के लिए एंड कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ इंटरेस्ट है इनके अंदर। जैसा भी रिश्ता आपका है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्या करंट फीलिंग्स हैं इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं रख रही हूं अपने लेफ्ट साइड में। एंड क्या आना चाहते हैं इस रिश्ते में, वापस से इन्वॉल्वमेंट देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 की एनर्जी है जो बॉटम ऑफ द डेक आई है। देखिए इनका कैसा है मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इवन ये आपको लेकर ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके नसों में ना बदमाशी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इससे पहले ये आपको गोस्ट कर चुके हैं शादी के नाम पे। ठीक है, समझ आई आपको चीज? अभी मैंने ये कार्ड्स भी नहीं देखे लेकिन बॉटम की एनर्जी इतना कुछ बता रही है। आपके पार्टनर आप ही को लेकर सोचते हैं लेकिन ये शादी नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पार्टनर की स्पेसिफिक एनर्जी है कि आपके साथ लव मैरिज करने में प्रॉब्लम्स है, या ये सिर्फ आपके साथ ऐसा रिश्ता रखें जहां पर आप और ये हेल्दीएस्ट वे में एक दूसरे के लव पार्टनर्स रहें। इवन ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर के लिए तो ऐसा है कि पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो किसी न किसी तरीके से ये ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि अब ये ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये इनकी एनर्जी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक। जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस विद 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि इतना तो ये जानते हैं कि आपके साथ अन्याय किया है, तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करना है, ये ऐसा लगता है इन्हें। ये इस रिश्ते पे शिद्दत के साथ काम भी करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई दबाव ना हो, और जो भी करें खुलकर सोच समझ के करें। ठीक है, आखिर आप इनके विश फुलफिलमेंट है, तो आपके बिना वैसे भी इनकी दाल नहीं गल रही है, लेकिन वेटिंग है। मे बी 2 साल हो गई हैं इस रिश्ते को वेट करते करते, या 2 महीने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन सोच समझकर इंडिपेंडेंट होकर, चाहे समय लग रहा है लेकिन इनकी सोच ही ऐसी है कि यह आए तो ठीक तरीके से। एक होता है ना कि आप बिना पैसे के मार्केट नहीं जा सकते, आपके पास है ही नहीं पैसा, आप क्या खरीदोगे? फिर आप प्राइसेस को लेकर परेशान हो जाओगे। लेकिन जब आपके पास पॉकेट में पैसा होता है आप कुछ भी खरीद सकते हो, एटलीस्ट आप खाली हाथ तो नहीं लौट के आओगे। तो ये चीज आपके पर्सन की एनर्जी में है कि सब कुछ एक क्लियर माइंडसेट के साथ चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर स्टेबिलिटी के साथ में, चाहे समय लगे लेकिन आपकी तरफ बढ़े तो श्योरिटी के साथ बढ़े। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। ठीक, क्या ये आना चाहते हैं? हम जान रहे थे, हमने पूछा था एंजल्स को। द लवर्स आया है, विद द मून आया है, विद द फूल, विद
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 100% ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ तो इनका रिलेशनशिप रहा है, आपके साथ तो इनका ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पे आपने सभी बंधनों को तोड़कर एक दूसरे को स्वीकार किया है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो ब्लेस्ड है, दिस इज अ ब्लेस्ड कनेक्शन, जहाँ पे डिवाइन ने बिना किसी शर्त के आप दोनों को मिला दिया, दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसा फील कराया कि तू रहे ना तू मेरे बिना और मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, ये वाली वाइब्स है यहाँ पे। तो आपके पर्सन करते हैं आपसे प्यार, ठीक है, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनके बिना सुख से नहीं रह सकते, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, जब से भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आप दोनों मिले नहीं है, आपने एक दूसरे के टच को फील नहीं किया, इनको उसी दिन से ना कांटा जैसे चुभ रहा है। आपके पार्टनर परेशान है, इमोशनली काफी ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं जब जब ये सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, टेंशन होती है। बोलते हैं कि एक ऐसा घाव है कि जिसपे वैसे समय बीत रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसी के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया तो वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है, इनके लिए दर्दनाक हो जाता है। तो ये आपकी लाइफ में बिल्कुल आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आज भी वही पैशन, वही अट्रैक्शन फील करते हैं। ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत पैशनेट हैं इन्हें लेकर, आप खुद ये रिश्ता चाहते हैं रखना। इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये बिंदास तरीके से आपके साथ फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट होकर समय के साथ सोच समझ के डिसीजन लेने की एनर्जी है, और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी आई है, और वो भी फूल की एनर्जी के साथ में। और बताएं जरा इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स, विद 9 ऑफ सोर्ड्स विद द स्टार है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ कप्स। मैं देख रही हूं कि रिसेंटली काफी टाइम से आपके पार्टनर की रियलाइजेशन की एनर्जीज पिक हो रही हैं। आपके पर्सन ने हो सकता है आपका प्रपोजल ठुकरा दिया हो, ठीक है, रिजेक्ट किया आपको, आपसे कड़वा भी बोले, आपसे झगड़ा भी हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर ने सामने से झगड़ा किया है, कुछ ने सिर्फ एक बात बोली हो और 100 बातें मन में रख के उस बात को तिल का ताड़ बना दिया, या ये बोल लीजिए कि राई का पहाड़ बना लिया, ठीक। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका सेपरेशन हो गया, लेकिन अब इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, ये जैसे ही हर्मिट सिचुएशन में आए, जैसे ही इनकी अवेकनिंग लगी, आइसोलेशन में इनको फेंका गया है यूनिवर्स के द्वारा कि अब तुम ऐसे ही रहो, तुम्हारी नजर में प्यार की कोई कीमत नहीं है, तो तुम अकेले रहो, ठीक है, चाहे ये जो भी है मेल फीमेल, बट इन्होंने आपको ईगो दिखाया है, एटीट्यूड शो किया है, ठीक। अब इनके विश क्या है कि ये जो भी चीजें हुई है ना आपके साथ में, ये सही हो जाए, बस आपसे बात हो जाए, आपके साथ चीजें ठीक हो, मन में किसी भी तरीके की ग्लानि का भाव ना रहे, ठीक, क्योंकि इन्हें आपके साथ समाज में आगे बढ़ना है, स्वीकारना है इस रिश्ते को, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, और आपको लेकर इन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि इसके अंदर सब कुछ सही है, ये सब कुछ मैनेज कर सकता है या कर सकती है, प्यार करते हैं आज भी आपसे। अगर इन्होंने सोचा कि आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, तो वो इमोशंस अभी तक इनके हिले नहीं है, या इनके मन में ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टेबल इमोशंस है आज भी इनके मन में आपको लेकर, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। Bottom of the deck is 4 of swords. अभी मैंने करंट अगर एनर्जी आपने नोटिस की होगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था और रीडिंग की शुरुआत भी हुई है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स,
द एम्परर, 5 of Pentacles, the Hierophant, Ace of Wands, 9 of Wands, 8 of Wands, Knight of Cups, 2 of Pentacles, 7 of Wands and 3 of Wands. Okay. Bottom से 4 of Swords with 5 of Swords with Strategy. Okay. Next action बहुत important होने वाला है कुछ लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया और धोखा दिया। ये जो धोखाधड़ी वाली सिचुएशन है, 4 of Swords with 5 of Swords बॉटम है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में रियलाइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, आपको मिस करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि काफी सारे लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, सामने से चलकर ही आपको कॉल मैसेज करें, छोटे या बड़े जेस्चर्स करें क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है, ठीक है। एक और एक 2 मैसेज की एनर्जी है। इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, क्यों लगाना है? क्योंकि आपके साथ रियूनियन में आना है। ये ओवरऑल अगर वाइब्स की बात करूं आपके रिश्ते में, तो आपके पर्सन काफी समय से आपको इंतजार करा रहे हैं, है ना। आपके पर्सन और आपके रिश्ते में 2 वीक्स 2 मंथ्स तक के अंदर कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज कम्युनिटी के सामने, सोसाइटी के सामने शादी करने का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है। एक तरह से बोलूं कि शादी प्लस रीयूनियन आने वाले 2 महीने के अंदर कुछ बड़े चेंजेस के साथ घटित हो सकती हैं ये घटनाएं, चीजें, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो ये और ज्यादा वेट कराएंगे। फिर ये आपको कोई ऐसा जेस्चर दे सकते हैं जहां पे आपको ये ना लगे, आपको ये नहीं सोचना है अरे यार इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्योंकि इनका कुछ ऐसा रहेगा कि आई बारात या फिर गई एकदम, ठीक, ये वाली एनर्जी है। तो उस कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी नेगेटिविटी से ऊपर उठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव रहेंगे, इम्बैलेंस रहेंगे तो झगड़ा करेंगे, और नेगेटिव नहीं रहेंगे, बैलेंस रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, रिश्ता बैलेंस होगा। देखिए बैलेंस की 2 स्टेजेस कैसी होती हैं। एक तो ये कि आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके साथ गलत पे गलत किया ही जा रहा है, ठीक है। अब आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया या आप दोनों का हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कैसे हो गए अंदर से, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बहुत किया है, आप सही है। अब आपको कीमत भी एहसास नहीं करानी किसी को, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर क्लियर हैं। जो फॉलो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो और भी ठीक है। अब आपको बुरा नहीं लग रहा है। दिस इज कॉल्ड योर बैलेंस्ड सिचुएशन। अब आप बैलेंस्ड है, अब आप पलट के नहीं देख रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा है तो आप बैलेंस है, और ऐसा नहीं है, आपने झगड़ा भी कर लिया, अब आप चाहते हैं, अब आपकी पूरी धरती ही हिल गई, अरे पार्टनर अब मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा, तो यू आर नॉट बैलेंस्ड। क्योंकि बैलेंस होने का मतलब ही है अपने आप को जान लेना और अपने ऊपर विश्वास करना, अपने एफर्ट्स के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। संकल्प होता है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करेंगे। काफी समय से मैनिफेस्टेशन है, इनका दिमाग में है चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आपके साथ रियूनाइट होना है। क्यों रियूनाइट होना है? क्योंकि इन्हें आपसे शादी करनी है, फैमिली का हिस्सा बनाना है, और आपके साथ एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन ही हो गया, जो इन्होंने नहीं लिया, ठीक है। ये डिसीजन शादी से रिलेटेड ही दिखता है। लव कम अरेंज मैरिज, मतलब जानते हैं और एक दूसरे से शादी भी करनी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो भी दूरियां ये बना के चल रहे थे, उन दूरियों को ये एक एक करके बेबी स्टेप्स के जरिए हटा सकते हैं, ठीक। आपके पर्सन आपकी तरफ इन रिटर्न आ सकते हैं। 2 में से एक सिचुएशन का चुनाव करके बेसिकली इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। अगर सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया ना कि मुझे कोई एफर्ट नहीं देना है, तो इनकी एनर्जी में एक्टिवेशन आ रहा है कि ये खड़े हों इस रिश्ते के लिए और एफर्ट्स लगा पाए। आने वाले समय में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, और मैंने आपको जो चीज बोली है उसका ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो इन्हें मौका जरूर दीजिए, ठीक है।
नहीं आते हैं तो अपना इनर वर्क करिए, जैसा भी कनेक्शन आपका है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 2। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज स्पेसिफिकली काफी सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया 2 वीक्स से 2 मंथ्स तक का। इस कनेक्शन में कुछ बड़े चेंजेस का तो नोटिस कीजिएगा आज से 2 महीने तक के अंदर की एनर्जी कि आपके रिश्ते में क्या ऐसे चेंजेस आए, क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये टाइम फ्रेम बताया है। ठीक, इस टाइम फ्रेम के अंदर इवन 2 दिन तक के अंदर भी आपको मैसेजेस आ सकते हैं, रिकंसिलेशन हो सकता है। बट जिनका सिचुएशन स्टक है ना, वहां पर ये अंतराल के अंदर अंदर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस का इशारा मिल रहा है। ठीक, तो जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर बताइएगा। ये आपकी तरफ सरेंडर हो सकते हैं, इवन ये आपके साथ जुड़ने के लिए माफी मांग सकते हैं, या आएंगे ही स्ट्रैटेजीज बना के आपके साथ चीजों को स्टेबल करने के लिए। बॉटम से भी रीयूनियन की एनर्जी, और यही इनका डिसीजन होगा, यही आपकी किस्मत होगी, डेस्टिनी होगी। ठीक, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ व्हील्स। आपके पर्सन बहुत सोच समझ के इस रिश्ते में चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना चाहते हैं, और जो भी कुछ इन्होंने काफी समय से प्लान किया है उस पर ये आपको एक्शन देना चाहते हैं। मतलब जो इन्होंने सोचा था वो ये सरफेस पे लेकर आए। आप इनकी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, आपसे अच्छा इन्हें कोई नहीं मिला और आपसे ज्यादा इन्हें कोई झेल नहीं सकता। ये चीज ये डीपली समझ पा रहे हैं। आपके अंदर पेशेंस बहुत हो सकता है, जस्टिस। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है और इन्हें न्याय का बेड़ा खुद उठाना है और आपको इस रिश्ते में इंसाफ देना है, न्याय करना है। ठीक है, समथिंग लाइक अनफिनिश्ड बिजनेस ना। नेक्स्ट इज 4 ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। प्रेम विवाह, प्रेम का बंधन जो आप दोनों के बीच में है, इसे शादी तक ले जाना चाहते हैं। आप अगर इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो ये आपको अपनी शादी में अपने काउंटर पार्ट के रूप में ही देख रहे हैं। ठीक है, काउंटर पार्ट के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये रिश्ता न्याय पे चल सकता है। भाई ये प्यार करते हैं, आप प्यार करते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। दोनों में से भी किसी एक का प्यार कम होगा तो रिश्ता नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत जल्द आपकी तरफ शादी का प्रपोजल रख सकते हैं, इवन आपके साथ मैरिज में वापसी कर सकते हैं। इनकी तरफ से एनर्जी में मूवमेंट है क्योंकि आपके साथ नई शुरुआत का समय चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हाईली पैशनेट है, हाईली अट्रैक्टेड है, और जैसे होता है ना कि मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, तो वो जो स्पार्क है आपके पर्सन अंदर से फील कर रहे हैं। जो भी दो तरफा सिचुएशन है वो अपने आप खत्म होने वाली है। लड़ाई से, झगड़े से इनको यूनिवर्स रास्ता देंगे। दो तरफा सिचुएशन जो रही है जिसकी वजह से आपसे भी मूव ऑन कर गए, इनको उसी सिचुएशन से आजाद होने में मदद मिलेगी। इवन आपके रिश्ते में कोई और बीच में आ रहा था तो उन लोगों को भी ये रिलीज कर सकते हैं। सबसे पंगा ले सकते हैं आपके साथ चीजें ठीक करने के लिए। और इसका रीजन हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से अंदर बाहर से अच्छे से छान छान के देख चुके हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है और इन्होंने आपके ऊपर निगाहें रखी हैं, इन्होंने आपके ऊपर पूरी पूरी नजर रखी है। ठीक, अब जानते हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन में। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्री जो आपने सेट की हुई है, आपको उस बाउंड्री के बनाने से पहले बहुत धोखा मिला है, फरेब मिला है, तो आप ऐसी हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए जिस पर आप भी चल सकें। ऐसा नहीं कि पार्टनर के आते कैसा ही नर्वक, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, कौन भगवान मुझे पता ही नहीं है। भगवान के साथ खुशी सिर्फ शेयर कर दी ये काफी नहीं होता है। आपने भगवान को माता पिता का दर्जा दिया है तो भगवान समय मांगते हैं आपसे। ठीक,
जैसी भी सिचुएशन है, क्योंकि हारे का सहारा सिर्फ भगवान है और हर सिचुएशन में है। आप भूल जाते हैं तब भी वो आपको याद रखते हैं, आप याद रखते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि आप उनको समझते हैं या आप उनकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड हैं। तो भूले नहीं प्रभु को, अपनी बाउंड्रीज को खाद पानी दीजिए, अपने उसूलों पर चलने की कोशिश कीजिए, जिससे सामने वाले में अगर कोई कमी है तो वो अपनी कमियों को सुधार सके। ठीक। नेक्स्ट वी हैव ट्रस्ट योर वाइब्स। हो सकता है कि आपकी वाइब्स बहुत पावरफुल हैं और आपकी वाइब्स के ही द्वारा आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट कीजिए। आप जो सोच रहे हैं आपका रीयूनियन होगा तो 100% होगा। आपको अगर ऐसा भी लग रहा है, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अगर आप किसी गलत रास्ते पे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर नहीं आएगा, आपकी तरफ से कुछ सेंस हुए हैं, पार्टनर की तरफ से हुए हैं, हमें पता होता है और आपको अकॉर्डिंगली वाइब्स आ रही हैं, तो वो भी सही हो सकती हैं। ठीक। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि सिर्फ इस चीज के ऊपर रहकर गलत डिसीजन नहीं लेना। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वीव अ न्यू स्टोरी। ये वक्त है नई कहानी लिखने का, ये वक्त है खुद को बाहर निकालने का। कहां से बाहर निकालेंगे? घर से नहीं, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर उस अंतरात्मा को सरफेस पे रखने का। आपकी जो वाइब्स है, आपकी जो अंतरात्मा आपसे कहती है, आपके अंदर जो विचार हैं, आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप वाइब्रेट करते हैं, आपके थॉट्स बता देते हैं कि आप व्यक्ति कैसे हैं, आपकी जबान बता देती है कि आप इंसान कैसे हैं। अब सोचिए, जबान के ऊपर तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपको कोई 4 गाली सुबह दे, 4 गाली शाम को दे, तो क्या लगेगा? बड़ा अनपढ़ आदमी है यार, बड़ा बेकार है, बड़ा बदतमीज है, क्योंकि आप उससे हर्ट हो रहे हैं बार बार और उसके वो खुराक में आ गई है ना, डोज हो गया है। अब जो सुनेगा उसको वो अच्छा समझेगा, जो नहीं सुनेगा उसको वो खराब लगेगा। ठीक है। आपकी सोच बताती है आप इंसान कैसे हैं। आप किसी भी चीज पर दिखावा नहीं कर सकते। अगर आप हाथ से खाने वाले हैं तो कभी तो आप चम्मच छोड़ के हाथ से ही खाना उठाएंगे ना। ये है रियलिटी आपकी। तो जो आपका सोच है, जो आपकी चीजें अंदर से जुड़ी हुई हैं, भाई अंदर से तो उसकी जुड़ी होंगी जिसने अंदर खुद के तलाशा होगा, जिसके अंदर अंदर की ही कोई आवाज नहीं है, आपकी अपनी कोई आवाज नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि ये मेरे को समाज ने सिखा दिया, बचपन से पैदा हुए हैं तो इसको धर्म बना दिया, इसको सही या गलत बना दिया, इसको पाप और पुण्य बना दिया। ठीक है। तो वही सही है और वही गलत है। लेकिन आपने अपना कुछ एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ा है, ये गलत है। क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करनी है जो आपकी थी हमेशा से। ठीक है। और उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाइए। वही आपका सोल पर्पस है, वही आपकी सोल ग्रोथ है। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। इस लाइफ टाइम में जितने भी युगों से चीजें होती आई, और मैं सिर्फ कलयुग के बारे में बात करती हूँ, इंसान को जो चीज आसान लगी उसने उसी को अपना धर्म बना के स्वीकार लिया, उसने उसी को समाज के अकॉर्डिंगली सही गलत बना के स्वीकार कर लिया। ये बहुत गहरी बात है। जबकि सत्य कुछ और था, फैक्ट्स कुछ और ही थे, लेकिन इट हैपेंस, ये हो गया। कोई नहीं ध्यान देता इस चीज पे कि जब हमारे सतयुग के समय, त्रेता युग में ही शायद आए थे, जैसे विद्योतमा थी। आप बहुत इंटेलिजेंट फीमेल्स को देखेंगे, चाहे राजकुमारी थी, दासियां थी, किसी ना किसी तरीके से शिक्षा सबको दी जाती थी। ठीक है। पर्दा प्रथा तब भी नहीं थी। उस जमाने में आप सोचिए कि जब आप पुराने अवशेष निकाल रहे हैं, आपको पत्थरें दिख रही हैं, दीवारें दिख रही हैं, क्या लगता है कि बहुत ट्रेडिशनल क्लोथ्स वो पहनते थे? नहीं। जंगल में रहने वाले लोग थे, फल फ्रूट खाने वाले थे, पत्ते खाने वाले लोग थे, या शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, बहुत सारे चेंजेस इंडिया में हुए, बहुत अलग अलग डायनेस्टीज हो गई,
इंडिया को अलग अलग तरीके से कन्क्वायर किया गया, ठीक है। तो चीजें क्या है, डेफिनेशंस के रूप में इंसान ने बदल ली। अब वही चीजें क्या बना दी, धारणाएं बना दी। वही चीजें क्या बना दी, सही और गलत बना दी। आज भी ज्यादातर घर ऐसे हैं, आप कितना ही सोचे, कितना ही इन चीजों को भूलने की कोशिश करें, बट अगर एक पॉइंट भी रह जाए ना, एक समस्या भी अभी तक है जिसकी वजह से किसी का भी घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तो इट मीन्स कमी है। हालांकि जब बदलाव आता है, समय बदलने का है, तो इंसान के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है जिसके ऊपर काफी समय से अत्याचार होता है। उसके अंदर बदलाव की आग होती है कि वो बदले सब कुछ। आज भी जिस घर में एक आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शायद हो सकता है आपको पता भी हो या ना भी हो, बट विद प्रूफ। जब भी किसी भी माता या पिता की मृत्यु होती है, क्या सुना होगा संस्कारों के हिसाब से, कि जो पुत्र होता है वही दाग देता है ना। अब इसके लिए लोगों ने एक स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि उनको बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा तो वंश आगे बढ़ाता है। वो जो बढ़ा रही है, जो साक्षात प्रकृति आपके घर में बैठी है, आप उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। वो सिर्फ आपने मंदिरों तक सीमित कर दी, लेकिन उसकी जो ऊर्जा आपके अंदर है, क्योंकि आप जिंदा हैं उसी की वजह से, क्योंकि एनर्जी है ना, डिवाइन इज इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। आप एक्शन लेते हैं तो आपका पुरुष तत्व, शिव तत्व जागृत होता है। आपके अंदर जब ऊर्जा आती है या आप किसी भी चीज को करने की जो शक्ति आपके अंदर है, वो साक्षात पार्वती का अंश है, पार्वती का स्वरूप है माता का, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी है। तो ये तो इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो प्रकृति इम्बैलेंस है। तो ये लोगों ने क्या किया, धारणाएं बना दी कि अब तो हर घर बेटा, जिस घर बेटी पैदा हुई उधर भी मुंह लटका के बोल रहे हैं कि लक्ष्मी हुई है। बट आज के टाइम का समय बहुत बदल गया है। अच्छा है कि लड़कियों को उस नजर से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर आपके घर में भी निकल आएगा, या कोई ना कोई एक सेंटेंस, एक डायलॉग ऐसा जरूर मारा जाएगा जहां पे आपको एहसास हो कि लड़की समथिंग लाइक नीचे चीज और लड़का इज लाइक ऊपर वाले पौधे पे बैठने वाली चीज है, ठीक है। और ये वही कि लड़का कुल बढ़ाता है आगे, ये होता है वो होता है, दाग भी लड़का ही देता है। अब ये जो दाग वाली बात है, हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, हमारे जो पुराने संस्कार चले आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, वहां पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि बेटा दाग देगा। उसमें सीधा लिखा है माता पिता की जो भी ज्येष्ठ संतान है, यानी जो बड़ी संतान है घर में, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो अंतिम संस्कार कर सकती है अपने पिता का, अपनी माता का, वही दाग दे सकता है, ठीक है। अब सोचिए कि इसमें से तो दूध अलग और पानी अलग हो गया। ज्येष्ठ मतलब बेटा या बेटी कोई भी, लेकिन अगर बेटियां करेंगी तो मुझे लगता है कि 10 में से या 99.99% लोग जो नहीं जानते हैं वो उसे गलत ही ठहराएंगे, और फिर वो क्या कुछ कर दें गलत। तो ये रियलिटी है कि सच कुछ और था, उसको परिवर्तित करते करते आज उस कगार पे दुनिया खड़ी हो गई है कि लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए, पुरुष को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब देखेंगे ना, अपने ऊपर अप्लाई करके, छोड़ दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है इट मीन्स आपने अच्छे कर्म किए हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है तो भी आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है पीछे से। ये सब कर्मों का खेल है। इसको स्ट्रक्चर के रूप में इसीलिए तैयार किया गया है, वरना ऐसे धरती कैसे नष्ट होगी, कैसे अंत होगा कलयुग का। ये चीजें हैं, इस तरीके से उलझाया गया है मनुष्य को कि वो सही और गलत में भी फर्क करता करता रह जाए। जबकि भगवान आपको जो भी दे रहा है, अच्छा दे रहे हैं बुरा दे रहे हैं, वो डिवाइन के द्वारा एक एक चीज कैलकुलेटेड है और एक एक सेकंड पे कैलकुलेटेड है, माइक्रो सेकंड पे, एनर्जी लेवल पे। आप सोचिए, हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि हम नहीं त्रिकालदर्शी हैं, हम दूरगामी चीजों को नहीं देख सकते, पास्ट नहीं देखा। लेकिन जिस एनर्जी का अंश है
उसको तो पता है ना। तो इसीलिए भगवान की शरण में रहिए और अपना सर्वस्व उन्हें सौंपिए बिना कंडीशन लगाए, तो आप उनके साथ परमानेंट अलाइनमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के द्वारा रचित है। वो चाहें पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। और अपने कर्मास को साफ रखिए और करते चलिए। अच्छा, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।